नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम लोग बात करेंगे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी में 10 बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे, जहाँ से चाहे कोई भी परीक्षा हो, चाहे उत्तराखंड पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे यूपी पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे कोई वनडे एग्जाम्स हो, चाहे कोई टीचिंग का एग्जाम हो, हर जगह प्रश्न देखे जाते हैं। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के ये 10 महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जहाँ से यूकेपीएससी मुख्य परीक्षा में भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं 2 नंबर या 5 नंबर में। आगे बढ़ने से पहले एक बात कहना चाहेंगे, जो भी वीडियो को पहली बार देख रहा हो, चैनल पे पहली बार आया हो, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सीधे हम लोग बात करेंगे, अपना जो पहला पॉइंट है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी में, रासायनिक आयुध निषेध संगठन एक बहुत महत्वपूर्ण संगठन है। इसके बारे में देखेंगे, यहाँ से प्रश्न आ सकता है किसी भी एग्जाम में और आता रहता है। 1997 में इसकी स्थापना हुई और इसके जो मेंबर हैं वह 192। इसका जो काम है, यह विश्व को रासायनिक हथियारों से मुक्त करने हेतु प्रतिबद्ध है। नए शास्त्रों के प्रादुर्भाव को रोकने के लिए रासायनिक उद्योग का अनुवीक्षण करता है, निरीक्षण करता है यह। तो इसको ध्यान दे लेंगे। रासायनिक आयुध संगठन 1997 में इस्टेब्लिश हुआ, 192 मेंबर हैं और विश्व को रासायनिक हथियारों से मुक्त करने हेतु यह संगठन प्रतिबद्ध है और नए शास्त्रों के प्रादुर्भाव को रोकने के लिए रासायनिक उद्योग का अनुवीक्षण करता रहता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वह है एगमार्क। एगमार्क एक्ट या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट वैधानिक रूप से वर्ष 1937 से अस्तित्व में आया। एगमार्क भारत सरकार के विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय डीएमआई द्वारा जारी एक गुणवत्ता प्रमाणन चिन्ह होता है। विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय खाद्य पदार्थों का श्रेणीकरण एवं चिन्हांकन करता है। इस विभाग की स्थापना वर्ष 1935 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत किया गया। तो एगमार्क एक महत्वपूर्ण एक्ट है जो एग्रीकल्चर से संबंधित है, वर्ष 1937 से अस्तित्व में आया। एगमार्क भारत सरकार के विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा जारी एक गुणवत्ता या गुणता प्रमाणन चिन्ह है। विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय खाद्य पदार्थों का श्रेणीकरण एवं चिन्हांकन करता है। इस विभाग की स्थापना की बात करें, किसकी? विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय की स्थापना की बात करें तो वर्ष 1935 में इसकी स्थापना हुई, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत। तो एगमार्क एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से संबंधित है, उसकी गुणवत्ता संबंधित है। भारतीय मानक ब्यूरो BIS, सभी ने इसके बारे में सुना है। भारत का राष्ट्रीय मानक संस्थान है। भारत में औद्योगिक विकास, उपभोक्ता संरक्षण तथा दैनिक जीवन में मानकों के निर्धारण की संगठित प्रक्रिया जनवरी 1947 में भारतीय मानक संस्था ISI की स्थापना के साथ शुरू हुई थी। तो भारतीय मानक संस्था ISI की स्थापना कब हुई थी? 1947 में। BIS 1 अप्रैल 1987 को संसदीय अधिनियम 1986 के द्वारा अस्तित्व में आया, जिसने भारतीय मानक संस्था ISI के कर्मचारियों, संपत्तियों एवं देनदारियों तथा कार्यों को ग्रहण करते हुए विस्तृत कार्यक्षेत्र और अधिक शक्तियों के साथ अस्तित्व में आए। तो ISI के वही जगह पे BIS आ गया। ISI का निशान भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रदान किया जाने वाला प्रमुख मानक चिन्ह है। आप लोग देखते रहते होंगे, बहुत सारे प्रचार में आता रहता है कि ISI का निशान देखकर ही सामान को खरीदें, या अधिकांशतः सभी संबंधित जो प्रोसेस प्रोडक्ट होते हैं, संसाधित किए गए खाद्य उत्पादों सहित आम उपभोग की अधिकांश वस्तुओं जैसे विद्युत उपकरण और सीमेंट, लोहे के पाइप आदि पर लगाया जाता है। तो ISI का मुहर लगी रहती है, आपने देखा होगा, लोहे के पाइप, सीमेंट, खाद्य पदार्थों, इन सब पे। तो जो भी संसाधित या प्रोसेस्ड फूड होते हैं और विद्युत उपकरण होते हैं, सीमेंट होते हैं, लोहे के पाइप आदि पर यह लगाया जाता ISI का निशान। BIS कब अस्तित्व में आया? 1 अप्रैल 1987 को। इससे पहले ISI था जनवरी 1947 में स्थापित। भारतीय मानक संस्था इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के नाम से था, तो जनवरी 1947 में स्थापित था। फिर संसदीय अधिनियम 1986 के द्वारा 1 अप्रैल 1987 को कौन बना? BIS बना।
उसके बाद हम बात करते हैं चौथा पॉइंट, एक संस्थान है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, 2 नंबर में पूछा जा सकता है पुणे में, और 1 नंबर में तो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। 2 नंबर का कहाँ पूछा जा सकता है, यूकेपीसीएस मुख्य परीक्षा में, और 1 नंबर में तो या किसी भी प्रीलिम्स एग्जाम में या कोई वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है। पोषण का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ है, हैदराबाद में स्थित है। ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद 5वें पॉइंट की बात करेंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट नई दिल्ली में अवस्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में। इसकी स्थापना विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून 1980 को हुई थी। तो यह भी संस्थान याद रखेंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट नई दिल्ली में स्थित है, स्थापना 5 जून 1980 को। छठा पॉइंट है, पर्यावरण सूचना प्रणाली का जनसंख्या एवं पर्यावरण केंद्र IIPS कहाँ स्थित है, मुंबई में स्थित है। पर्यावरण सूचना प्रणाली का जनसंख्या एवं पर्यावरण केंद्र कहाँ स्थित है, मुंबई में स्थित है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है जो भोपाल में स्थित है। MPPCS वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है यह संस्थान, बार बार MPPCS में यह प्रश्न आता रहता है और अन्य एग्जाम स्टेट के एग्जाम में भी आया हुआ है। उसके बाद हिमालयी पर्यावरण एवं विकास का गोविंद वल्लभ पंत संस्थान अल्मोड़ा में स्थित है, बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है यह यूकेपीएससी के लिए। तो यूकेपीसीएस में यह 2 नंबर में आ सकता है। एक बात आपको और बता दूं, इसका अगर आपको PDF चाहिए तो आपको सर्च करना होगा टेलीग्राम पे टेक IAS, और आपको वहाँ मिल जाएगा इसका PDF। उसके बाद पारिस्थितिकी विज्ञान का केंद्र बंगलुरु में स्थित है। 8वां पॉइंट बात करेंगे, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार किसमें दिया जाता है, केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय देता है, स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के क्षेत्र में काम करने के लिए प्रदान किया जाता है। 9वां पॉइंट है, ग्लोबल 500 पुरस्कार पूछा जाता रहता है कि ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो यह वर्ष 1987 में UNEP संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा स्थापित किया गया था, और यह पर्यावरण उपलब्धियों के लिए व्यक्तियों एवं संगठनों को वर्ष 2003 तक प्रदान किया गया। वर्ष 2005 से इसके स्थान पर वर्ष 2005 से UNEP द्वारा चैंपियन ऑफ द अर्थ नामक पुरस्कार प्रदान किया जाने लगा। यही जो ग्लोबल 500 पुरस्कार था, पहली बात तो जान लीजिए, अभी भी ये पूछा जाता है कि ग्लोबल 500 पुरस्कार किससे संबंधित है। तो यह संबंधित है इन्वायरमेंट से, इन्वायरमेंट से संबंधित है यह ग्लोबल 500 पुरस्कार। और 2005 से यही क्या बन गया है, UNEP द्वारा दिया जाने वाला चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार। वर्ष 2018 का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया था। 10वां जो पॉइंट है, विश्व पर्यावरण दिवस, यह कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है अक्टूबर का जो प्रथम सोमवार होता है उसी को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। और एक और पॉइंट इसी में जोड़ लिया है 10वें पॉइंट में, 11वां पॉइंट करके, सियरा लियोन में एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए है कि सियरा लियोन में प्रत्येक माह का जो अंतिम शनिवार होता है, प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस। यह प्रश्न बन सकता है कि कौन सा ऐसा देश है जहां प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाया जाता है, तो वह कौन सा देश है, सियरा लियोन। और सियरा लियोन की जो राजधानी है वह है फ्री टाउन, ये भी याद रखेंगे, फ्री टाउन राजधानी इसकी क्या है, सियरा लियोन की फ्री टाउन। तो यह वीडियो यहाँ पे समाप्त हो रहा है। अगर वीडियो को पसंद आए तो उसको लाइक करें, और आपने 11 महत्वपूर्ण इन्वायरमेंट से संबंधित आपने देख लिया टॉपिक थे 11 महत्वपूर्ण बिंदुओं में। यहाँ से आपको प्रश्न किसी हर एग्जाम में आपको एक प्रश्न देखने को मिल सकता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। अगर वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
धन्यवाद।